वंश के राजा उदय आदित्य ने 10वीं शताब्दी में इस नगरी का निर्माण कराया, जिसका नाम उदयपुर पड़ा। राजा ने उसी काल में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण कराया। यहाँ पास ही राजा का महल के साथ साथ कई पुरातत्व संपदाएं, कई पर्वत शिखर, जिन पर अनेक प्राकृतिक एवं स्वयंभू शिवलिंग भी उपस्थित बताया जाता है कि यहाँ अनेक मंदिर एवं पुरातत्व संपदा है। लेकिन राजा उदय आदित्य और उदयपुर के नाम पर केवल नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से ही पहचान होती, इसलिए वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने यह निर्णय लिया कि उदयपुर एक खोज के माध्यम से हम आपको हर उस दुर्गम स्थल तक लेकर चलेंगे जहां आज तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा, ना ही आज तक पुरातत्व विभाग ने पहुंचने का प्रयास किया। पहुंचे हैं वैदिक एक्सप्रेस की टीम के साथ में ग्राम उदयपुर। ग्राम उदयपुर के विषय में बताया जाता है कि ये 10वीं शताब्दी में राजा उदयादित्य, जो परमार वंश के राजा थे, उनके द्वारा ये नगरी बसाई गई थी। और ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा ये मंदिर भी बनवाया गया था। लेकिन परमार वंश और राजा उदयादित्य की अगर अपन बात करें तो राजा उदयादित्य की नगरी के रूप में आज केवल नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के विषय में ही लोग जानते हैं। लेकिन इसके आसपास राजा उदयादित्य का किला, पुरातत्व संपदा, कई ऐसे पर्वत पहाड़ श्रृंखलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, कई ऐसी पुरातत्व संपदाएं यहाँ पे उपस्थित हैं जिनके विषय में किसी को कुछ जानकारी भी नहीं है। यहाँ पे आज तक उदयपुर ग्राम के नागरिक भी नहीं पहुँचे हैं। और कई ऐसे स्थान हैं जिनके विषय में ना तो पुरातत्व विभाग को कोई जानकारी है, ना ही यहाँ के आम नागरिकों को जानकारी है। उदयपुर एक खोज के लिए वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने ये निर्णय किया है कि हम हर एक उस स्थान तक पहुँचेंगे जहाँ पर पुरातत्व संपदा जो राजा उदयादित्य 10वीं शताब्दी के विषय में हमें बताती है, हम उस हर एक संपदा को, पुरातत्व संपदा को जनता के बीच में लेकर आएंगे। उसी के लिए आज हमारा क्रम यहाँ पे शुरू हुआ है। हमारे साथ में हैं उदयपुर नगरी के एक समाज सेवक प्रवीण शर्मा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये उदयपुर के विषय में थोड़ा कि ये कैसी नगरी रही होगी, राजा उदयादित्य ने इसका कैसे निर्माण किया होगा, संक्षिप्त में मैं उनसे जानना चाहूँगा। हमारे साथ में प्रवीण शर्मा जी। शर्मा जी, थोड़ा बताइए कि ये कैसी नगरी रही होगी, ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ, किसने कराया, ये इसके आसपास कैसा ये क्षेत्र रहा होगा? इसका निर्माण राजा उदयादित्य ने करवाया था। यहाँ पे आसपास में कई पुरातन संपदाएं भरी पड़ी हुई हैं जो कि लोगों के मकानों के बीच में दबी हुई हैं। जैसे बीजा मंडल, एक बीजा मंडल, यहाँ पे 2 बीजा मंडल जो अभी देखने में आए उनको दिखाया जाएगा आपको। और ये उदयपुर ग्राम 52 कुएं, 56 बावड़ी, 12.5 तालाब और 2.5 नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इतनी व्यवस्थाएं और सारी चीज़ थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। इसमें केंद्रीय पुरातत्व के लोगों को आना चाहिए और आपके माध्यम से जो आपने बीड़ा उठाया है, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत सही कदम उठाया है और वैदिक के माध्यम से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। यह बहुत संपदा है, लेकिन कमी केवल इस बात की है कि कोई आधिकारिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं होता है, जिससे ये गांव पिछड़ा और वंचित टाइप का होता है। शर्मा जी, अभी देखने को आया है कि यहाँ पे बराहदेव की एक अद्भुत प्रतिमा भी अभी यहाँ पे मिली है, एक बकासुर वध की मूर्ति अभी यहाँ पे मिली है। ऐसी कई संपदाएं हैं, तो क्या कोई प्राचीन मंदिर और भी ऐसे कोई यहाँ पे हो सकते हैं क्या? अभी डॉक्टर अहमद अली को यहाँ पुरातत्व के जिला अधिकारी से वो आए हुए थे, उस जगह का निरीक्षण करवाया था जहाँ का आप बता रहे हैं कि 12 भगवान की मूर्ति और बक्सावत की मूर्ति मिली थी। वहाँ रोज़ कुछ ना कुछ खुदाई में मिलता है, लोग वहाँ खुदाई करते हैं, सोच के छोड़ जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ तमाम चोरी भी हो रही हो। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर ध्वस्त हो गया है, हो सकता है संभवतः इसके अंदर किसी की मूर्ति निकले। वैदिक एक्सप्रेस की टीम लगातार उदयपुर एक खोज के लिए हम आपको लेकर चलेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर पास में ही एक पहाड़ी बनी हुई है, हम पहाड़ी पर जाकर देखेंगे। सुना है कि वहाँ पे बहुत पुरातत्व संपदा है, एक भगवान महावीर का भी मंदिर है, उसको भी हम खोजने का प्रयास करेंगे। आगे जाकर देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हमको संपदा मिलती है। वैदिक एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ उदयपुर से अमित शुक्ला, जिला विदिशा।
नीलकंठेश्वर मंदिर के दक्षिण दिशा की पर्वत श्रृंखला पर और हम इस दुर्गम स्थल पर दुर्गम राह पर चढ़कर शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर एक खोज के लिए वैदिक एक्सप्रेस आज उदयपुर हम में पधारे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो वो पहाड़ी है उस पर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ और भी कई मनोरम स्थल हैं। आधी दूर तक हम आ चुके हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पे बहुत स्थान ऐसे हैं जो अभी यहाँ के ग्रामीणों तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन वैदिक एक्सप्रेस की ये खोज है कि आपको एक एक स्थान हम आपको दिखाएं हैं और आपको लेके चलें। हम अपने कैमरा में संभल कर हमको यहाँ पे जाने के लिए कोई और उस स्थान पर हम ऊपर चढ़ते हुए हैं। ये देखिए कैसे कैसे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्गम स्थल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उदयपुर की हर उस विरासत को आपको दिखाएं जहाँ आज तक ना कोई अधिकारी पहुँचा है, ना पुरातत्व विभाग पहुँचा है। हम धीरे धीरे अपनी उस विरासत, उस मंजिल की ओर पहुँचने वाले हैं। चुके हैं उदयपुर की इस मनोरम पहाड़ी के बिल्कुल शिखर की ओर हम पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते एक और दूसरी पहाड़ी बनी हुई है जो कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की तरह ही बिल्कुल आकृति इसकी है। बहुत मनोरम स्थल ये है। हम धरती से धरातल स्थल से उदयपुर धरातल स्थल से करीब 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही मनोरम स्थल है। मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा, अद्भुत प्राकृतिक शिवलिंग जो ये बना हुआ है पहाड़ के रूप में, ये किसी के द्वारा बनाया हुआ कि नहीं है, ये पहाड़ का अद्भुत ऐसा शिवलिंग है जो कि स्वयंभू शिवलिंग जिसको हम कह सकते हैं। ये उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से दक्षिण दिशा में बने हुए एक पहाड़ पर बना हुआ है। हम ये पहाड़ के बिल्कुल शिखर पर हम पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे बड़ा दुर्गम स्थल था, हमने प्रयास किया है कि हम शिखर तक पहुँचें और राजा उदयादित्य की 10वीं शताब्दी की वह अद्भुत प्राकृतिक स्थलों तक हम आपको लेकर चलें जहां आज तक उदयपुर का सामान्य नागरिक भी नहीं पहुंचा और किसी प्रकार का कोई अधिकारी आज तक यहां पे नहीं पहुंचा। अब हम बहुत ऊपर बिल्कुल शिखर की ओर पहुंच चुके हैं। थोड़ा विश्राम करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि बहुत दुर्गम स्थल को हम पार करते हुए आए। अब आप देख सकते हैं पहाड़ के शिखर पर ये अद्भुत ये वृक्ष बने हुए हैं। ये क्या किसी औषधियों के ये वृक्ष हो सकते हैं, कोई जड़ी बूटी के ये वृक्ष हो सकते हैं, जैसे कि त्रेता युग में संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी पर्वत उठाकर लाए थे। उस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। ये तो एक खोज के बाद पता पड़ेगा कि ये कौन सी बूटी है, कौन सी जड़ी बूटी है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ। मैं अपने कैमरामैन बिल्कुल पहाड़ के शिखर पर लेकर चलें, बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत दुर्गम शिवलिंग, अद्भुत प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं। एक हमने प्राकृतिक के साथ वैदिक एक्सप्रेस के लिए अमित शुक्ला, गंज वासदा। शिखर पर पहुंचने पर धरती से करीब 500 फीट ऊपर हम एक बावड़ी कहें या फिर एक कुंड जिसमें 4 शिखर बने हुए हैं और प्रत्येक शिखर में 8 खंबे एक दूसरे में इस प्रकार चढ़े हुए हैं मानो कि ये कला का जीता जागता प्रमाण है। अद्भुत अविश्वसनीय। आप देख सकते हैं कि उदयपुर तल से करीब 200 मीटर ऊपर, करीब 600 से 700 फीट ऊपर पहाड़ के बिल्कुल शिखर पर
हमें एक ये बावड़ी नुमा आकृति की ये एक तालाब, छोटा तालाब हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। हम धीरे धीरे इसमें उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ उसी समय के करीब 1000 वर्ष पुरानी जाती है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। हम इसमें उतरने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसमें उतर रहे हैं बावड़ी के अंदर। और इसमें ये 4 शिखर बने हुए हैं। ये 4 शिखर की क्या आकृति है, 4 खंभे ये बने हुए हैं, किस आकृति के हैं ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पूछ सके, ये बहुत दुर्गम स्थल है। ये अपने कैमरामैन को ले जाने का प्रयास करेंगे। और अब आप देखिए, हम ये दुर्गम स्थल में हम ये आ चुके हैं। ये बिल्कुल बावड़ी बनी हुई है। ये बताई जाती है कि करीब 1000 वर्ष पूर्व राजा उदयादित्य ने अपने सैनिकों के लिए छावनी जो यहाँ पर बनाई होगी, उसमें ये बावड़ी का भी निर्माण ये किया होगा। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि धरती से करीब 200 मीटर ऊपर पहाड़ के तल पर ये अद्भुत बावड़ी का निर्माण कैसे राजा ने कराया होगा, ये आप कल्पना से परे है। आज तो ये निर्माण के विषय में सोचना भी असंभव है, लेकिन उस काल में करीब 1000 वर्ष पूर्व इस बावड़ी का कैसे निर्माण हुआ होगा, ये सोचना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम आपके लिए यहाँ तक लेकर आए, पहाड़ के शिखर पर ये बावड़ी आपको दिखाई। इसके लिए पूरा श्रेय हमारे कैमरामैन नारायण चौबे के लिए जाता है, जो हमें यहाँ तक लेकर आए, एक कैमरा इस दुर्गम स्थान तक लेकर आए। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ मैं अमित शुक्ला, वैदिक न्यूज के लिए रंज वासुदा, उदयपुर। पर्वत के बिल्कुल शिखर पर यहाँ कई बंकर बने हुए हैं जो कि अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। निश्चित ही उस काल में ये एक छावनी रही होगी जहाँ से राजा की सेना अपने राज्य की रक्षा शत्रु सेना से करती होगी। अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल पहाड़ के शिखर पर। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे ये मीनार टाइप के, ये छोटे छोटे घर टाइप के, ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ा दिखाने की। ये करीब 200 मीटर ऊपर पहाड़ के बिल्कुल शिखर पर ये बनाए गए होंगे। उस समय राजा बता रहे हैं कि ये राजा की टुकड़ी यहाँ पर रहती होगी, उसके लिए रहने के लिए ये निवास स्थान बनाए गए होंगे। यहाँ से राजा की टुकड़ी सेना अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहते होंगे। क्योंकि ये हम देख सकते हैं, ये आप कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा दिखा, दूर दूर से जो सेनाएं आक्रमण के लिए आती होंगी, उनसे अपने राज्य की, अपने नगर की सुरक्षा के लिए ये पहाड़ की चोटी पर राजा ने ये दुर्गम स्थल बनाया होगा। लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ मैं अमित शुक्ला, उदयपुर, गंज वासुदा, जिला बेगूसराय। पर्वत शिखर पर हमें एक अद्भुत दुर्लभ सहस्त्र शिवलिंग प्राप्त हुआ। ये बहुत ही दुर्लभ और आश्चर्यचकित करने वाला है। साथ ही नीचे उतरते समय पर्वत श्रृंखला पर एक गुफा में जैन समुदाय के भगवान महावीर स्वामी की अद्भुत प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। लेकिन इस मूर्ति को भी मुगल काल के समय खंडित किया हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक गुफा में लाखों की तादाद में चमगादड़ उपस्थित थी, जिनकी आवाज भयाभय करने वाली लग रही थी। ये 200 मीटर ऊपर ये
शिवलिंग यहाँ पे पाया गया है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का कोई मंदिर यहाँ पर होगा, निश्चित होगा। इसकी अगर खोज की जाए तो उदयपुर में ऐसे बहुत से अद्भुत स्थल यहाँ पर मिल सकते हैं जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। मैं भारत सरकार से, मैं मध्य प्रदेश शासन से, पुरातत्व विभाग से अपील करूँगा कि यहाँ पर उदयपुर के लिए एक अभियान चलाया जाए, एक खोज की जाए, उदयपुर के उन दुर्गम स्थलों को खोजा जाए जिससे कि ये पता पड़ सके कि यहाँ पे और ऐसी कितनी संपदा पुरातत्व विभाग की है जो हमें यहाँ पर मिल सके। शिवलिंग है और ये देखो डिजाइन कितनी अच्छी बनी हुई है। उदयपुर में पहाड़ तल पे बिल्कुल ऊपर शिखर पर एक नायाब मूर्ति भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की हमने यहाँ पर खोज निकाली है। आप ये देख सकते हैं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको थोड़ा पास से दिखाएं रोबिन जी, कि इसकी आकृति ये नीचे तक धसी हुई है। हम कुछ पत्थर भी यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे है। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी आकृति ये करीब मेरे हिसाब से करीब 1000 वर्ष पुराना ये शिवलिंग होगा, जिसको यहाँ पे खंडित भी ऊपर से किया गया है। ये आगे भी यहाँ पे जलेबी बनी होगी शिवलिंग की, लेकिन इसको पूरा खंडित किया गया है। लेकिन आप पहाड़ पर उतरते हुए आ गए हैं। ये पहाड़ की दूसरी ओर है, ये बड़ा दुर्गम स्थल है। आप देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी पहाड़ियाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़े ऊपर दिखाएं। बताया जाता है कि इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच में भगवान आदिनाथ महावीर स्वामी का दुर्गम स्थान भी यहाँ पर बताया जाता है, बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन के साथ थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। बहुत ही थकावट भी हो गई है। देखते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बताएं, ये राजा उदयादित्य के समय ही ये भगवान महावीर स्वामी जी का भी ये दुर्गम स्थल यहाँ पर मंदिर बनाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर उस समय की 15वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के मुस्लिम आतंकियों द्वारा इस मूर्ति को खंडित किया गया है। इस मूर्ति का सिर यहाँ पर तोड़ दिया गया है, लेकिन मुकुट आज भी और पूरा का पूरा धड़ आज भी यहाँ पर बना हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर पूरा आदिनाथ का यहाँ पे मंदिर है। ये आप देख सकते हैं कि कितना दुर्गम ये स्थल है। हम प्रतिदिन आपको खोज में आपको ऐसी दुर्गम स्थल उदयपुर के दिखाते रहेंगे। पहाड़ की चोटी के शिखर से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और ये दुर्गम स्थल है। और हम दूसरे पहाड़ की दूसरी तरफ आए हैं तो हमें एक ये गुफा टाइप की दिख रही है। बताया जा रहा है कि ये एक गुफा नुमी द्वार है। द्वार की ये शिखा, द्वार का ये दरवाजा ये अलग पड़ा हुआ है और एक ही गुफा टाइप की दिखाई दे रही है। यहाँ के नागरिकों ने बताया कि चमगादड़ों का स्थल है और यहाँ पे लाखों की तादाद में चमगादड़ यहाँ पर निवास करती हैं। मैं आपको मेरे कैमरामैन से करें, यहाँ पे कितनी आवाज़ आ रही, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। लेकिन फिर भी मैं मेरे कैमरामैन से कि वो थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें, थोड़ी आवाज़ सुनाने का प्रयास करें। सुरक्षा भी हम लोगों को इसमें बहुत बरतनी पड़ रही है। थोड़ा बताने का प्रयास करें कि ये कितनी बड़ी ऊपर तक थोड़ा दिखाइए कैमरा घुमा के चौबे जी कि ये क्या स्थिति है। यहाँ पे ये दुर्गम स्थान, ये हम कहीं देश विदेश में नहीं है, हम ये हमारे नगर के पास में 16 किलोमीटर दूर 10वीं शताब्दी की ये तादाद में ये चमगादड़ हैं। ऐसे दुर्गम बहुत स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। मैं स्थानों पे आपको लेके चलूँगा। कैमरामैन लक्ष्मीनाथ वैदिक एक्सप्रेस के लिए अमित शुक्ला, उदयपुर गंज वासुदा, जिला विदिशा। आज हमने वैदिक एक्सप्रेस की टीम ने एक पर्वत श्रृंखला के दर्शन कराए और उदयपुर एक खोज के माध्यम से उदयपुर की कुछ विरासत को सहेजने का प्रयास किया। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। उदयपुर के विरासत और इतिहास जानने के लिए देखते रहिए वैदिक एक्सप्रेस और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी खबरें शेयर करें।